आज का जो हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक है, मीट जो होता है ना, जो मेन टॉपिक है कि जी आपने प्रिपेयर कैसे करनी है कम्युनिकेशन। तो जब तक हम डायग्नोज नहीं करेंगे कि हम कम्युनिकेशन में किसको कैसे अपील करने जा रहे हैं, हम उसके लिए जो भी प्रिपेयर करेंगे वो शायद इफेक्टिव ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो उसका मीट जो होता है ना, जो मेन टॉपिक है कि जी आपने प्रिपेयर कैसे करनी है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं और उनको मैं कहती हूँ द 3 Ds। नंबर 1 डायग्नोज, नंबर 2 डिज़ाइन और नंबर 3 डिलीवर। हम तीनों पार्ट्स पे अलग-अलग वीडियोस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले पार्ट पे है, डायग्नोज। तो जब आप डायग्नोज का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है डॉक्टर। तो डायग्नोज करता है तभी वो आपको ऐसी बीमारी की दवाई देता है जो कि उसको क्योर कर देगी। तो जब तक हम डायग्नोज नहीं करेंगे कि हम कम्युनिकेशन में किसको कैसे अपील करने जा रहे हैं, हम उसके लिए जो भी प्रिपेयर करेंगे वो शायद इफेक्टिव ना हो। तो आज हमने डायग्नोज के ऊपर 4 पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं डायग्नोज के लिए। पहला पार्ट जो डायग्नोज का है वो है नो योर ऑडियंस। और नो योर ऑडियंस का मतलब है कि आपने जिनको भी डिलीवर करना है, चाहे वो कोई इंटरव्यूअर्स हैं जिनको आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या कोई जनरल ऑडियंस है, आपने उनकी प्रोफाइलिंग करनी है। आपने पता करना है कि कितने लोग हैं, वो कहाँ कहाँ किस बैकग्राउंड के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं या मिड एज ज़्यादा हैं, प्रोफेशनल्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं। और आपने ये देखना है कि उनकी बैकग्राउंड्स क्या हैं, उनकी एजुकेशन लेवल्स क्या हैं, उन किस इलाके से वो हैं, आर दे ऑल कमिंग फ्रॉम वन एरिया, किस एरिया से वो आ रहे हैं। और उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपने पता करना है कि वो किस लिए आ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज इन इट फॉर देम। जब आपको मकसद पता चल जाएगा कि एक बंदा है वो आ रहा है पता करने के जी हाउ कैन आई क्विट स्मोकिंग, तो फिर आपने उसका एज ग्रुप देख के उसके मुताबिक ही आपने वो डायग्नोज करके वो दवाई लिखनी है, वो आपने प्रिस्क्राइब करना है, उस लैंग्वेज में बोलना है जिसमें वो समझ सके। सो दैट वाज नो योर ऑडियंस। दूसरा है नो योर एनवायरनमेंट। कई दफ़ा ये होता है कि आपको आ जाता है एक एड्रेस आ जाता है और आपको नहीं पता चलता कि जी वो उस पर बहुत ट्रैफिक है, आप समझते हैं पहुंच जाएंगे और आप लेट पहुंचते हैं और आप नर्वस हो जाते हैं। ये सब चीज़ें चेक करें। वहाँ पहले कमरा प्रेफरेबली देख के आएँ, क्या सिचुएशन है, रोस्टर है उसके पीछे खड़े होके बोलना है, फ्रीली चलना है कि एक जगह खड़े होके बोलना है। बहुत सी दफ़ा मैंने देखा है कि ऐसे लोग भी आते हैं बोलने जिनको ये नहीं पता होता कि रोस्टर पे चढ़ने के लिए, स्टेज पे आने के लिए सीढ़ियाँ किस तरफ हैं। वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं उस तरफ, सारे ऑडियंस उनको देख रहे होते हैं और उनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती है तब तक। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको फुल एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज़, माहौल, कमरे का पहले से पता हो, टेक्नोलॉजी का भी आपको पता हो, ताकि उसके मुताबिक आप प्रिपेयर होके जाएं और आपको ये टाइम लैग्स ना आए जिसमें आप नर्वस हो जाएं। तीसरा, नो योर टाइम। कितने मिनट के लिए है? 10 मिनट की है, 15 मिनट के लिए, क्योंकि आपने फिर डिज़ाइन उसी के मुताबिक बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि कब आपने ख़त्म करना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस हाफ में है। अगर सुबह है तो फ़र्क होगा, अगर लंच के बाद आप शुरू हो रहे हैं तो वो आपको कुछ एडिशनल टेक्निक्स करनी पड़ेंगी लोगों को जगाने के लिए। और ये भी पता होना चाहिए कि आपसे पहले कौन है। ये ना हो कि वो सारी चीज़ें वो बोल चुके हों जो आपने आके बोलनी है। चौथी चीज़ जो मैंने आपको समझानी है, पर्सनलाइज करें। डायग्नोज करके पर्सनलाइज करें। आपको ऑडियंस प्रोफाइलिंग आ गई, आपको पता चला कि जी कराची से लोग आ रहे हैं और जगहों से लोग आ रहे हैं, और आपको पता चल गया है कि जी दीज पीपल आर, सम पीपल आर वेरी न्यू। बेहतरीन तरीका होता है कि आप उनके मुताबिक बोलें। कितना अच्छा लगता है आपको जब कोई फॉरेनर आता है और वो उर्दू में आके आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम,
اور آپ بھی اسمائل کرتے ہیں, اس کو جواب دیتے ہیں. اسی طرح اگر کراچی کی آڈینس ہے, سندھ سے آ رہی ہے, ایک دو لفظ سندھی کے سیکھ لیں. جیسے ہی آپ سندھی بولیں گے اتنا کنیکشن ہوگا کہ پرسنلائز ہو جائے گا, ریپو ڈیولپ ہو جائے گا. ایگزامپلس بھی وہی دیں جو اس علاقے میں, اس کمیونٹی میں سمجھ آئیں. تو یہ 4 ٹیکنیکس ہیں ڈائگنوسس کی. پہلی, نو یور آڈینس. دوسری, نو یور انوائرمنٹ. تیسری, نو یور ٹائم. اور چوتھی, پرسنلائزیشن. یہ آپ 4 ڈائگنوز کر لیں تو پھر آپ کو ڈلیوری میں اور ڈیزائننگ میں پرابلم نہیں ہوگی. مور آف اٹ نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ.